नमस्कार दोस्तों, मैं राजू शुक्ला और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल जीवन के राज में। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये बेहद ख़ास होने वाली है, क्योंकि इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि अपने आचरण के ज़रिए आप कैसे परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं या खुद ब्रह्म हो सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हमारे समाज में आचरण की महत्ता कम होती चली जा रही है। अ, संयम, पवित्रता, आचरण इनका बहुत बहुत ह्रास हो रहा है। आप शरीर को पवित्र रख के देखो, 1 महीना अ, इसका जूठा मुंह मत रखना। शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो, 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता हो। 1 महीने में लगने लगेगा एक मतलब दिव्यता आने लगेगी। अपने गंदे आचरण में, गंदे दृश्यों में, गंदे चिंतन में, गंदे आहार में जीवन व्यतीत कर रहे हो तो एक पशुता सी चली आ जा रही है, राक्षसी बुद्धि आती चली जा रही है। नौजवान जन कैसे आचरण में अपने इंजेक्शन आदि नशे में करना, माताओं बहनों की तरफ कितना राक्षसी भाव रखना, देखो घटनाएं होती रहती हैं, ना सुनते रहते हैं, मतलब राक्षस हैं। ना राक्षस पूरा, ना राक्षस हैं। मार ऐसे मारा, ऐसे मारा, ऐसे अपनी वासना की तो राक्षस हैं कि नहीं। एक मनुष्य जब धर्म से भ्रष्ट हो गया तो बिना सींग और बिना बड़े बड़े दांतों वाला राक्षस बन गया। बोले ऐसा किया और मार डाला, यह किया यह किया। तुम्हारा शरीर जैसे तुम्हें प्रिय है वैसे सबको प्रिय है, तुम केवल अपनी वासना के लिए कर डाला। ये तो राक्षस भाव। आचरण पवित्र तो देखो कहाँ तक पहुंचा दिया। एक आचरण ने उसकी तो हिंसा ही कर दी, अपनी भी हिंसा कर दी, अपना जीवन बर्बाद कर दिया। या तो आजीवन कारावास या तो फांसी की सजा। मतलब कैसे कैसे हमें लगता है कि हर मनुष्य को यह जो लाभ मिला है, मनुष्य देह का यह जो भगवान का आश्रय लेकर सत शास्त्रों का स्वाध्याय, संतों का संग, नाम जप ये जरूर करना चाहिए। अगर नहीं करोगे तो ये पशुपिंड नहीं छोड़ेगी। ये कोई भी ऐसी गलती जरूर करा के मानेगी, ओपन हुआ और आप अंदर अंदर जलेंगे। अगर भयानक पाप बन गया है तो आप सह नहीं पाओगे। आपका मन आपको दंड देना शुरू कर देगा। फिर लगेगा यार अपना ही शरीर नष्ट कर लें, ऐसे विचार आने लगेंगे। जब हमारा पाप कर्म बन जाता है और उसका कोई दंड नहीं मिलता तो हमको डिप्रेशन में उतरना आरंभ कर देता है। यह दंड हर समय भयभीत रखता है। व्यर्थ की कल्पना करना, व्यर्थ की चिंता करना, ये उन्हीं पापों का फल है जो ओपन नहीं हुए हैं, जिनका कोई दंड नहीं मिला है। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि ब्रह्म ज्ञान भगवत प्रेम में ये ऊंचाई पर रखा हुआ है। ये ऐसे नहीं है कि आप ऐसे तोड़ो और खा लो, बहुत ऊंचाई पर फल है। उसके लिए आपको चरित्र पवित्र रखना पड़ेगा, नाम जप करना होगा, दूसरों का उपकार करना होगा। ये देह मिली है तो इससे आपको सेवा करनी पड़ेगी, दूसरों की, माता पिता की, परिवार, ये तो अपने ही हैं। गले चलते अगर किसी पशु पक्षी की भी सेवा करनी पड़े तो हमें उसके लिए राजी रहें, तब जाके हमारा हृदय पवित्र होगा। फिर हमको भगवान गुरुदेव की कृपा से यह जो तत्वबोध है, यह जो तत्वबोध है, आत्मा स्थित अभग स्थिति में ये तत्वबोध ये तब होता है जाकर। ये अब कैसे पढ़े लिखे के थोड़ी होता है, पढ़ लिख के नहीं होता है। देखो इसलिए उपनिषद में लिखा गया है, नाय मामता प्रवचने ना लभ में दया ना बहुत ना सुरते। बहुत प्रवचन करने के लिए को तत्व बोध नहीं होता है, बहुत प्रवचन सुनने वाले को तत्व बोध नहीं होता है, बहुत बुद्धिमान को तत्वबोध नहीं होता है। बोले होता किसको है? बोले आत्मा जिस वर्ण का
जिसका वर्ण कर लेती है आत्मा स्वरूप गुरुदेव भगवान मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुदेव भगवान उनकी आज्ञा में अपने जीवन को अर्पित कर दिया और उनकी कृपा से अब सब ज्ञान आ गया। अब समझ रहे हैं बच्चा, बार बार हमको मन परास्त करता है, बार बार हमसे गलतियां होती हैं, तब हमको छोड़ना नहीं। वो छोड़ो कि पहले होता था अब नहीं होता, फिर पकड़ो हम कह रहे हैं, ना पकड़ो। राधा 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 भगवान पिता की तरह हैं, वो हमारी हजारों गलतियां माफ़ कर देते हैं। फिर चलो, गिर गए फिर खड़े हुए, फिर चल दिए, अब शुरू करो नाम जप। ठीक है, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। हाँ, ये जरूर कि नाम जप करते हुए किसी दूसरे का हल्का मत समझो, किसी को नीच मत समझो, अपने को अभिमान में मत लाओ। अच्छा आदमी देखो, गंदा आदमी बंद हो जाएगा। भजन, क्योंकि सब में भगवान बैठे हुए हैं, नाटक मंच पर वही रोल कर रहे हैं। अब ये ना समझ पाओ कि इतना तो समझ लो कि सब में भगवान है। हमको सबसे नीचे बनकर रहना है तो भजन चलेगा। दा सुनी ना दप सुनी चैन तेरो रस सुना अब माना। मान दे तो कृतनीय सदा हरि सदा भजन कीर्तन बनता रहेगा। यदि अपने को सबसे छोटा समझोगे, दूसरों को मान दोगे, जो कष्ट आवे राधा राधा सह गए तो आगे निकल जाओगे। अपने लोग थोड़ा अहंकारी जीव है ना, तो जहाँ थोड़ा वह भजन साधन अच्छे चलें तो लगता है यह गंदा है, यह गंदा है, हमारी जो अच्छाई थी ना वो भी चली गई। इसलिए हमको सबसे नीचे मतलब सबसे छोटा होके चलना है। भगवान है हमारे ऊपर, गुरु कृपा है तो भजन हो रहा है। जब इनके ऊपर कृपा हो जाए यह भी भजन करेंगे। अगर गलत आहार, गलत पे पदार्थ, गलत चेष्टा तो उसका परिणाम भी गलत होगा। तो हम अगर नहीं रोक सकते, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं खाएंगे, हम नहीं देखेंगे, हम ऐसी चेष्टा नहीं करेंगे। ऐसी नहीं होना चाहिए। सत्संगी को ऐसा थोड़ी होना चाहिए कि हम चार बुरे आचरण करने वालों को देखकर हमारा मन बुरे आचरण में चला जाए। ये तो बहुत गलत बात है भाई। यह सब बात मैं इसका सपोर्ट नहीं कर होना चाहिए कि हमारे चार दोस्त गलत हैं तो मेरा मन गलत करने को ऐसा करेगा। ये बहुत गंदी बात है। मन करे लेकिन तुम कभी मत करना। तुमको हिम्मत रखना है, गलत आचरण चरणों में नहीं यार। ये मानस आदि जानते हो, ये दूसरों का शरीर है यार। इतना तो हमें बताओ कि दूसरे का शरीर है, ये जैसे अपना शरीर ऐसे उसके हाथ पैर। आप एक मुर्गे को ऐसे मारो, वो ऐसे वो देखेगा भागेगा। अब आपकी एक उंगली के प्रहार को बचने के लिए भागेगा। आप किसी भी जीव को देखो, उसको उबाल के ऐसे खा, क्या बन गया तगड़ा मांस मछली। दूसरे के शरीर को खाने से बल नहीं होता है। जागिर चरण देई हनुमंता, चल स गए पाताल तुरंता। जिम अमोघ रघुपति कर बाना, या ही भात चल्यो हनुमाना। क्यों हृदय में भगवान का चिंतन, ब्रह्मचर्य राम काज के लिए पूरा जीवन समर्पित हो तो कोई जोड़ नहीं था। आपका भी कोई जोड़ नहीं होगा। यदि यही लक्ष्य बन जाए, भगवान की सेवा, चराचर की सेवा, नाम जप, पवित्र आचरण, तो सभी देवी देवताएं दिव्य आ जाएंगे। सभी अपने इंद्रियों की गुलामी से मुक्त नहीं हैं, मन की गुलामी से मुक्त नहीं है। देखो ना, संत को देखकर मन कभी चला है। हम भी संत बनकर भगवान की प्राप्ति करें। मुर्गा मुर्गी खाते देखकर मन चला। हम भगत सिंह और चंद्रशेखर के चरित्र को पढ़कर कभी नहीं सोचा होगा कि राष्ट्र के लिए कभी मुझे भी अवसर मिले, हम अपने प्राणों को बलिदान करें। हम ऐसे निकृष्ट लोगों को देखकर क्यों मन चलाएं, हम उच्च लोगों को देखकर मन चलाएं। हमको भी कभी राष्ट्र के लिए समर्पित प्राण करना होगा। अवसर मिले तो वंदे मातरम
कहकर फांसी पे चढ़ जाएं। कभी हमको राष्ट्र के लिए छाती में गोली खाने को मिले, यह तो बातें, मतलब अब दूसरे का गला काट के पशु पक्षियों का उबाल के खाने का मन चले तो हमें लगता है बच्चा धिक्कारी भी तरह हमारा मन भगवान से जुड़ने लगे तो हमारा मंगल हो जाएगा। आप ये छोड़ो कि मुझे एक वो पहुंच जाएगा। आप एक में भी अभी राम कृष्ण हर शिव को जो नाम आपको प्रिय लगे जपो, आ सबकी आराधना करो। धीरे धीरे मन पवित्र होता है, तब एकाकार होता है। हम प्रारंभ तो नहीं बनेगा, वो एकाकार स्थिति बाद में आएगी। तब हम शुरुआत में थे ना, स्कूल में पढ़ते थे तो काफ़ी चालीसा लेकर देवी जी के मंदिर में जाते थे। गांव में शंकर जी देवी जी के मंदिर होते थे। सुबह नहा लेते थे, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा, कई चालीसा लेकर जाते थे। आधा एक घंटा जो बनता हो चालीसा का पाठ करके प्रणाम करके स्कूल जाते, और उसी का फल हुआ। देखो भगवान ने मार्ग में पूरा, तो शुरुआत सबकी ऐसी होती है। शिव, अम्बा जी, गणेश जी और ऐसे विविध भागवत स्त्रोतों का गायन, तो उसी से आगे बढ़ते हो आप। शुरुआत में चलो बढ़िया, उसमें परेशान नहीं है। जैसे अभी कल की चर्चा में प्रेरितों 100 वर्ष तक जब रुद्र भगवान के उपदेश स्त्रोत का गायन किया गया, तब उनका अंतःकरण पवित्र हुआ, वह आत्मबोध को प्राप्त हुए। भगवान श्री हरि का दर्शन भी हुआ और आत्मबोध को भी प्राप्त हुए। तो हमें यह चाहिए कि हमें साधन करना है। जो लोग संतों का संग नहीं करते, गुरुजनों के कृपा पात्र नहीं होते, वो इन्हीं सब बाहरी बातों अंदर तो समझ नहीं पाए। लोक का भाव बाहरी बातों में जो हमें करना चाहिए वो छोड़ दिए, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं, और बातें ज्ञान की कर रहे हैं, अनुभूति कुछ नहीं, वह दम पाखंड हो जाता है। एक बात यह समझना है कि बिना क्रिया के एक मिनट भी कोई शरीर नहीं रह सकता। आप ऐसे हाथ पैर बांध दो और बैठा दो, ऐसे बोले अब क्रिया हो रही है। अंदर देखो शरीर का अगर क्रिया नहीं कर रहा है तो अंदर क्रिया हो रही है। 3 शरीर हैं, अब सूक्ष्म शरीर से क्रिया हो रही है। यार कम मुझे छोड़े, कम काम से ये क्रिया तो हो रही है। सुसुप्ति में भी क्रिया हो रही है, सोने में भी अगर सुसुप्ति में क्रिया ना होती तो बोलो यार कच्ची नींद जगा दिया हमें। मतलब नींद की भी एक क्रिया है जो पक्की हो जाएगी। जाके नहीं बोले आज खूब यार मस्ती से सोए, तो हमें यह दिखता है बिना क्रिया के कुछ नहीं है। हम क्रियाओं में फंस गए हैं गलत क्रिया करके। अब हमको सही क्रिया करके गलत क्रिया का प्रायश्चित करना है, और जब सही क्रिया हो तो उसका कर्ता, जब निर्मल हृदय होगा ना, तो उसका कर्ता और भोक्ता भाव गया है। अब वो अपने स्वरूप को आ गया है। जैसे एक कांटा लग जाए तो हमें कांटा और कांटे की आकृति जैसा ही यंत्र चाहिए, और जब हम निकाल लेंगे तो वह गड़ा हुआ कांटा भी फेंक दिया, और जिससे निकाला था उसको भी फेंक दिया। तो शरीर राग में हम हंसकर असद आचरण कर रहे हैं। गंदे हंसने वाले हम अपने शरीर से सद आचरण कराएंगे। असद आचरण का त्याग किया, फिर सद आचरण करता भाव त्याग हो गया। अब वह बचा अपने स्वरूप में नहीं। तो बड़े बड़े महात्मा जो ब्रह्म बोध संपन्न हुए हैं, आप उनके चरित्र पढ़ के देखो, कितने तपस्वी, कितने नियम निष्ठ, कितने व्रत वाले, तब वह बोल रहे हैं अहम ब्रह्मास्मि। ऐसे थोड़ी ब्रह्म स्वरूप में कि तभी गोस्वामी जी ने लिखा ब्रह्म न बिन नारी नर करे, न दूसरी बात कोड़ी लागे लोभ बस करे विप्र गुरु गात। गोस्वामी जी ने लिखा ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हो, स्थिति कहाँ है अपराध वाली। जब एक तपस्या नहीं, साधना नहीं, पवित्र आचरण नहीं, तब
तक हम शरीर राग से मुक्त नहीं होंगे। बातें चाहे जितनी बनाई जाए कि मैं शरीर नहीं हूँ, जब भूख प्यास लगेगी तब लोग लघु शंका लगेगी। सर्दी गर्मी आप मान अपमान विपत्ति सुख इनसे परे होता है। आत्मस्वरूप हम अभी इसी में हैं, ईमानदारी से देखो इसी में हैं कि नहीं तो हमको चलना पड़ेगा। ककरा से पीएचडी की बातें करे आता ककरा ना, और हालात क्या होगी नहीं होगी यह तो पीएचडी की बात है और स्थिति है कका में नहीं। परमार्थ का कहरा नहीं आता, और बात हम पीएचडी की करें तो सफल नहीं होंगे। उससे गिरते हैं कि आप की सही स्थिति में आओ ना। वास्तविक वास्तविक आपका ऐसा ही स्वरूप है तो केवल वाणी से बोलने से नहीं होगा, रात दिन भजन करने से होगा, रात दिन शास्त्रों का स्वाध्याय चिंतन पवित्रता व्रत नियम तपस्या, तब जाके कहीं ब्रह्म बोध होता है। ऐसे मनमानी भोजन करें, मनमानी भोग भोग लें, संसार में विचरण करें और ब्रह्म बोध हो जाए तो सबको न हो जाए। फिर विचार करो तो नाम जप करो। पहली बात तो यह है कि भगवान के जो महान भगवती ज्ञानी जन हुए हैं उनके वचनों को सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो और चरित्र पवित्र रखो। आज का सत्संग जो सुनाओ तो प्रारंभ यहीं से हुआ था कि श्री जी के चरणों का यह आश्रय, निरंतर नाम जप आचरण पवित्र संयम युक्त, तीन बातें कही थी। यह बात कोई भी स्वीकार कर लो तो तुम्हारा मंगल हो जाएगा। भगवान के चरणों का आश्रय और नाम जप और तुम्हारा चरित्र आचरण पवित्र हो, बस फिर निकल जाओगे। भले ही हम माला दो माला चार माला नाम जप कर लें, आश्रय भोगों का है। रुपया पैसा संसार भगवान का आश्रय नहीं, भोगों का आश्रय है। बहुत ही मन चला स्वभाव है, जो देखा उसी में फिसल गए। और दो चार माला भाई नाम जप कर लिया तो इससे बात नहीं बनेगी। नाम जप हुआ, घड़े में पानी डालना और अंदर से छेद है तो तुम्हारा घड़ा कभी नहीं भरेगा, कभी तुम्हें आनंद का अनुभव नहीं होगा। आप कहोगे भजन करते 20 साल हो गए, नहीं सही ढंग से चलो। अगर छेद नीचे से घड़े के बंद कर दो, 5 बूंद डालोगे, फिर भी 5 बूंद एकत्रित होना शुरू हो जाएगा। इसलिए आचरण पवित्र। आप सबसे प्रार्थना है अपनी तरफ से देखो, मानव जीवन बड़ा कीमती है। शराब पीकर मांस खाना, पराई माता बहनों की तरफ गंदे विचारों से देखना या आचरण करना, यह सर्वनाश की जड़ है। यह सुधार कर लो। नाम जप करो, दूसरों को सुख पहुंचाने के आचरण करो। 4 दिन इसी में कमाई कर लो, भूल मत करो। हमें जाना है, यहाँ से हमको जाना है। यह हम कह रहे हैं, स्वस्थ शरीर ऐसे चलते चलते फिर दिल फेल हो जाता है। 1 मिनट में कम हम यहाँ से चले जाएं, फिर हमको कमाई का अवसर नहीं मिलेगा। यह मानव देह में ही हम कमाई कर सकते हैं, अच्छी या बुरी। मनुष्य जीवन में नवीन कर्म कर सकते हैं तो हम दूसरों को सुख दें, नाम जप करें। ये मांस खाना, दूसरों को कष्ट देकर या शराब पीना, ये सब आसुरी प्रवृत्तियां हैं। माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि से देखना, यह सर्वनाश करने वाला है। यह महापाप के अंतर्गत आता है। तो हमारी जहाँ तक शब्द पहुँचे, प्रार्थना है कि आप अच्छे अच्छे पदार्थ पाओ, अपने अच्छे विचार लाओ, स्वस्थ रहो, दूसरों के काम आओ, दूसरों की सेवा में आओ, दूसरों को शोषण करके नष्ट करने वाले मत बनो। यह मानव जीवन बहुत ही कीमती है, दुर्लभ हो। मानसो देवा, इसका लाभ तो ले लो, बैठते चलो फिर राधा 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 कृष्ण 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 राम 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 राम। पैसा लगता है और ये आपको कुछ भी प्रदान कर देगा, लोक परलोक के सारे सुख प्रदान कर देंगे। देखो अगर किसी को लगता है कि क्या राधा क्या कृष्ण नाम जपते रहे जैसे लोगों को तो क्या हमारे सारे काम बन जाएंगे, हम कह तुम्हें
विश्वास नहीं है सारे काम हो जाएंगे। भगवान ने सृष्टि रचना के समय किसी का सहयोग नहीं लिया, नहीं एक संकल्प मात्र से अनंत ब्रह्मांड बन गए। और उन भगवान का अगर आप नाम जप करेंगे तो अनंत ब्रह्मांड का कार्य जिनसे चल रहा है वह आपका भी चला ला रहे हैं, पर आप जान नहीं पा रहे हैं। अहंकार के कारण लगता है मैं कर रहा हूँ, वही बल है आप में। आप जो बेल हैं बल है बुद्धि, वो उन्हीं का बल है बुद्धि है। इसलिए गलत आचरण का त्याग करके सब भाई भगवान का जाप करो। इसके लिए मनुष्य का जन्म है ये डिप्रेशन, हाय हाय ये दुनिया की नार की दुर्गति, ये पाने के लिए मानव जीवन नहीं है, ये आनंद के लिए है। आनंद सिंधु मध्य तो वासा। अब समस्या हो गई कि आनंद की खोज हम बाहर करने लगे। आनंद है अंदर और हम बाहर की व्यक्ति वस्तु स्थान में खोज रहे हैं, वही पाप करने लगे। आनंद की खोज के लिए हमारा पाप शुरू हो गया, इसमें और पाप बनता गया। हमारी दुख व आनंद कहाँ हृदय में। आप देखो नाम जप करके देखो, हृदय में भगवान प्रकाशित हो जाएंगे। अद्भुत आनंद कुछ नहीं चाह रहा है रह जाती है, कोई चाह नहीं रह जाती है। इसलिए गलत आचरण मत करो, नाम जप करो भाई। हमारे पास आने का तो मतलब यही है, साधु समागम का मतलब यही है, आपका मंगल होना चाहिए, आपको लाभ मिलना चाहिए। नाम जप से, अच्छे आचरण जंतुर बंधने से नहीं, छुआछू राग से नहीं, रामा रामा कृष्णा कृष्णा हरि हरि राधा राधा, इससे मंगल होगा। यह सब मायाकृत नाटक है और सब मायाकृत नाटक है। हम नहीं कह रहे कि शास्त्र कह रहा है। ब्रह्म सतम्भे पर्याप्ते सर्वं मायामयं जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेम नामम केवलम सत्यम 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 भगवान भगवानम का नाम। और सब माया नाटक है। खूब नाम जप करो, कितने सुंदर सुंदर पदार्थ हैं, भगवान को भोग लगा के पाओ। अच्छे से जीव मनुष्य जीवन जीना तो यह अच्छा लगा जीवन है। दूसरों को कष्ट देकर डिप्रेशन में बैठे जल रहे, नाना प्रकार की चिंताएं, सुख, उदात्तकता और परेशानियां, सब परेशानी मिटाने के लिए यह मानव देव मिली है। मानव देव का मतलब है मुस्कुराहट, आनंद, स्वास्थ्य। तब भी होगी धर्म में चलोगे, भगवान का भजन करोगे। जब हनुमान जी को देखा सब लोगों ने, जब सीता जी की खोज ले तो मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, और कीन रामचंद्र कर काजा। सबको पता चल गया होगा क्यों मुख प्रसन्न तेज विराजा। अब मुख प्रसन्न क्यों नहीं, सबके तन में तेज क्यों नहीं, क्योंकि भगवान का कार्य नहीं कर रहे हैं, भोगों का कार्य कर रहे हैं। रामचंद्र कीने से काजा, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा। अभी आप देखो संयम में चलो, भगवान का भजन करो, पवित्र आहार लो, तो आपका लुभावना चेहरा भी लगेगा, नहीं डरावना चेहरा लगेगा। लगता है नहीं, जब भोगों में रखती पाप आचरण तो देखो, डर लगता है कि पता नहीं भगवान का चिंतन करने वाले भगवान का रूप आने लगता है, गुण आने लगता है, प्रभाव आने लगता है। हम तो भगवान के ही बच्चे हैं, इसलिए भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे पापों को क्षमा करें, आगे ये खान पान सुधारें, कोई गलती ना करें, और इसी जन्म में भगवान के हम कृपा पात्र बन जाएंगे। दोस्तों यही प्रार्थना है आपसे मेरी। और इस वीडियो में अगर आपके मन में थोड़ा सा भी बदलाव हुआ हो और मांस मछली और जो अन्य जो पाप कर्म हैं उनसे बचने में थोड़ी सी भी आपको मदद मिली हुई, थोड़ी सी भी आपके मन में कुछ शंकाएं दूर हुई हों और आपने हमारी वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का इंतज़ार करें। धन्यवाद।